हाय परी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज लगातार 2 मीटिंग्स थी मेरी। आज तो काफी ज्यादा थक गई हूँ मैं। वैसे तुम कहाँ बिजी थी आज? अगर मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या किया तो तुम मुझे फिर से बातें सुनाने लगोगी। मैंशन तो नहीं गई थी ना तुम? मैं उसके घर नहीं गई, पर मैंने उससे बाहर उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश देखा। ये देख के यकीन नहीं हुआ। तुम उन्हें बस दूर से ही देख रही थी ना? कुछ किया तो नहीं तुमने? फिक्र ना करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बैरन से बात की। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैं उससे बात करने गई थी। मैंने सिर्फ बैरन के झूठ को बेनकाब करने की कोशिश की ताकि वो एतराफ कर सके। तो क्या हुआ फिर? लेकिन बदकिस्मती से नाकाम रही। वो सच में बहुत एक होशियार औरत है। वो जैसी दिखती है वैसी हरगिज नहीं है। ऐसे लोग काफी खतरनाक होते हैं बेगम। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे लोगों से डरना चाहिए। लेकिन देखो परी, तुम ऐसे किसी का पीछा नहीं कर सकती। ये जुर्म है। अगर वो किसी को इन्फॉर्म कर देती तो, या फिर आमिर को ही बता देती। तुम डरती क्यों नहीं? आखिर मेरे पास खोने को है ही क्या बेगम जो मैं उससे डरूं? अपनी सेहत की भी फिक्र नहीं? खुदा के लिए कभी तो मुझे समझने की कोशिश करो बेगम, कम से कम एक बार। तुम जानती हो मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती कभी भी। तुम्हें मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए परी। वो जो भी करे उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? बेगम, मैं उन झूठे लोगों से जलील हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो? मैं बस तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। अगर मैं उन झूठे लोगों को बेनकाब नहीं कर सकी तो मैं जलील हो जाऊंगी। मैं उन्हें हर सूरत बेनकाब करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज नहीं तो कल, मगर एक दिन जरूर करूंगी। मैं उन तीनों का झूठ बेनकाब करके रहूंगी। तब आमिर को समझ आएगी। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि आमिर उनके झूठ पर यकीन करता है, लेकिन उसे एक दिन पता चल जाएगा। परी, कुछ कहना है मुझे तुमसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं काम से कुछ दिन की छुट्टी ले लूं, ताकि हम दोनों इजमीर चले जाएं। मुझे अपनी माँ से मिले हुए काफी वक्त हो गया है, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है? अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कहीं पर भी जाने का। मैंने अपनी माँ को गर्मियों से नहीं देखा। हम हर रोज कई नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी माँ की कमी महसूस होती है। क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती? मैं उन्हें क्यों याद करूंगी? मेरा मतलब है वो तुम्हारी माँ है। यानी इख्तलाफात तो सबके साथ होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाह रही हो बेगम। ये बात हरगिज जरूरी नहीं। वो औरत जो बच्चे की देखभाल और परवरिश ना कर सके वो माँ नहीं कहला सकती, नहीं हो सकती। और मेरी माँ उनमें से एक है। उन्होंने मुझे सिर्फ पैदा किया है, लेकिन कभी भी माँ होने का फर्ज नहीं निभाया।